आज हम टॉपिक करेंगे एसी जनरेटर और एसी डायनेमो। इन एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। आप ऑल्टरनेटिंग करंट को मैकेनिकल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हो। प्रिंसिपल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि आप फ्लक्स चेंज करोगे तो आपको इंड्यूस्ड करंट सर्किट में मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आती है आर्मेचर, जिसमें हमने बहुत सारे टर्न्स कॉपर वायर के मतलब वाउंड के होते हैं, या हम इसको कहते हैं कि एक तरह से आपने उसको एक प्लेट के ऊपर लपेटा होता है। ठीक है। फील्ड मैग्नेट्स आपके रहते हैं नॉर्थ एंड साउथ। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। स्लिप रिंग्स हैं R1 और R2। ठीक है। और ब्रशेज हैं हमारे पास B1 और B2। तो अब डायग्राम में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो मूवमेंट है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, ए बी आर्मेचर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी और सी डी आर्मेचर आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नॉर्थ एंड साउथ पोल आपने लिए हुए हैं। स्लिप रिंग्स हैं R1 और R2। दूसरे केस में क्या होगा, जब हाफ आपका सर्कल हो जाएगा, हाफ रोटेशन हो जाएगी, तो सी डी आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ए बी आपका राइट साइड में आ जाएगा। तो सी डी अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ए बी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करोगे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आपकी कॉइल इस तरह से फोर्स F जो है वो अपवर्ड लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, देन वी हैव इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम A टू B। ठीक है। और क्योंकि CD इनवर्ट जा रहा है, इनवर्ट जाने की वजह से आपका जो करंट है वो C टू D नीचे की तरफ को आएगा। इसमें ऊपर की तरफ है क्योंकि कॉइल बाहर आ रही है, और इसमें आपका ऊपर से नीचे है क्योंकि कॉइल अंदर जा रही है। ये वाला पोर्शन यहाँ से, ये आपकी रोटेशनल एक्सिस है, तो आर्मेचर आपकी रोटेट करेगी। ठीक है। पूरी तरह से इसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती रहेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है। दूसरे केस में क्योंकि CD अब बाहर आ रहा है तो इसमें करंट अपवर्ड D टू C और यहाँ पे आपका B टू A। ठीक है। तो इस तरह से आपका इंड्यूस्ड करंट आर्मेचर में प्रोड्यूस होगा। तो एक फेज में करंट A टू B जा रहा है और दूसरे फेज में करंट B टू A आ रहा है। वैसे यहाँ पे C टू D जा रहा है तो दूसरे फेज में D टू A जा रहा है, D टू C जा रहा है, सॉरी। तो इस तरह से आपका क्या है, करंट चेंज हो रहा है, उसका फेज चेंज हो रहा है, और ये फेज हमें क्या देता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे आप एरो से देख सकते हो, यहाँ पे करंट इस तरफ है और दूसरे फेज में करंट इस तरफ है रेजिस्टेंस में। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एज द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल थीटा बिटवीन द फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल चेंजेस कंटिन्यूसली। कि जैसे आपका ये पेज है, ये आपके सामने, अभी मैग्नेटिक लाइंस मैक्सिमम पास करेंगे इसमें, लेकिन जब आप इसको रोटेट करोगे तो मोबाइल से जो लाइंस जा रही हैं या लाइट पड़ रही है वो आपकी कम होती जाएगी और यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर जैसे रोटेट कर दोगे फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ लाइंस इसमें पेज में एंटर कर रही हैं विद द एंगल, आर्मेचर ऐसे रोटेट करेगी जैसे मैं इस पेज को घुमा रहा हूँ। ठीक है। विद द एंगल आपकी नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर पास जो करेंगे वो डिफरेंट करेंगी। मैग्नेटिक लाइंस चेंज होंगी तो नेचुरल सी बात है आपका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज हुआ तो आपके पास क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट। एज द कॉइल इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, AB मूव्स आउटवर्ड एंड CD मूव्स इनवर्ड। ठीक है। इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करंट इंड्यूस्ड इन AB इज फ्रॉम A टू B एंड इन CD फ्रॉम C टू D। और मैंने आपको बताया कि हाफ रोटेशन के बाद आपका क्या होगा, करंट उल्टा हो जाएगा, B टू A जाना शुरू हो जाएगा और D टू C जाना शुरू हो जाएगा। दिस इज रिपीटेड, ये बार बार रिपीट होगा। Induced current in the circuit changes direction after every half rotation of the coil, hence the current induced is alternating in nature। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स आपके टोटल कैपिटल N है, A एरिया आ जाएगा कॉइल का, B आगे जो स्ट्रेंथ आपने मैग्नेटिक फील्ड की लगाई है, और थीटा आ गया किसी मोमेंट पे वो एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड के अपने नॉर्मल के साथ बनाएगी। ठीक है। नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी B रहेगी उसके साथ जो एंगल बनेगा। ठीक है। तो फाई क्या आ गया, NBA कॉस ऑफ थीटा। NBA कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, ये मैंने आपको रिलेशन +1 में पढ़ाया था, एंगल विद एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम के साथ। तो ये आपका ओमेगा टी आ गया। फिर हम इंड्यूस्ड EMF निकालेंगे तो होता है -d∅dt। तो -d/dt NBA कॉस ऑफ ओमेगा टी, NBA बाहर निकाल लो। कॉस ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है -sin ओमेगा टी और साथ में आता है आपके ओमेगा। ठीक है। फिर इसको अगर हम कहते हैं कि मैक्सिमम करंट अगर आपको चाहिए तो आपको sin ओमेगा टी को 1 लेना पड़ेगा।
तो साइन ओमेगा टी जब आप 1 लोगे तो ई मैक्सिमम मतलब ई नॉट आ जाएगा, दैट इज एन ए बी ओमेगा। अब इस ई नॉट की वैल्यू जो एन ए बी ओमेगा है, ये यहाँ से इसको मैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एन ए बी ओमेगा को मैंने ई नॉट बना दिया, तो यहाँ पे आपकी ई कितना आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट आपको पता है कितना होता है, ये होता है ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट क्या आ रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी वी बाय आर। अब जो आई है वो भी आपके साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो साइन की वेरिएशन कैसे होती है, साइन वेव, इसको साइन वेव कहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स करंट की जो वेरिएशन है वो साइन के साथ चेंज होती रहेगी, मैक्सिमम होगी, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, ऐसे इस तरह से आपका करंट जो है वेरी करता रहेगा, क्योंकि वो साइन वेव के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एसी जनरेटर आपका क्या करता है, ऑल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करता है। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करते हैं। एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ coil of 1000 turns, each of area 100 centimeter square and rotated at angular speed of 100 rpm in a uniform magnetic field of 3.6 into 10⁻⁻2 Tesla. Find the peak and RMS value of EMF induced in the coil. तो आपने सबसे पहला काम एग्जाम में करना होता है कि सारे सिस्टम को एक बनाना है, या तो एसआई बनाओ या सीजीएस बनाओ। तो हम एसआई सिस्टम बनाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, इसको 1000 लेंगे, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए तो 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 100 हुआ 10⁻4, वो डिवाइड में, जब आप ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा 10⁻⁻4। तो दैट मीन्स यह बन जाएगा आपका 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये 100 से -2 कैंसिल हो जाएंगे। न्यू फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको 100 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, लेकिन आपको पता मिनट तो आपके ऐसा यूनिट नहीं है, आपकी यूनिट होती है सेकंड। तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए 1/60 से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 100/60 आपका आ जाएगा रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। तो 5/3 रोटेशन पर सेकंड आ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में ही है, एसआई में ही रहती है, एसआई आपका टेस्ला। तो ई नॉट आ गया एन ए बी ओमेगा, ये भी ऊपर हमने प्रूव किया ई नॉट कितना होता है। ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू कर लो, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इस तरह से आता है। फिर इनकी वैल्यूज़ आपने पूरी पुट करनी है, ये मैंने पूरी वैल्यूज़ इसमें पुट की हैं, तो हमारा आंसर आ गया 3.77 वोल्ट। तो ये तो आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अगर आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो होता है मैक्सिमम अपॉन √2, ठीक है। मैक्सिमम अपॉन √2 करेंगे तो आएगा 3.77 अपॉन 1.414, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.67 वोल्ट। तो ये आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और ये आई आपकी मैक्सिमम वैल्यू 3.77 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो।